Thank you, sir. We live in times of tough competition and we look up to our leaders who have created a niche for themselves. Their words are always inspiring, life affirming, and welcome in our lives. With due respect, I request Sri Ravindran Sankaran to honor us with his enlightening words. मैं हिंदी में बोलने का चूज करूंगा। कारण सिंपल है भाई, मैं रहने वाला तमिलनाडु का हूँ, तो यहाँ लोगों का मन में ये हमेशा रहता है तमिलनाडु के लोग एंटी हिंदी का लोग हैं और हिंदी एजिटेशन में भाग लिए हैं। तो हम हिंदी में बोल के ये साबित करना चाह रहे थे कि ना बाबा, हम हिंदी एंटी नहीं हैं, हम हिंदी को आगे बढ़ाते हैं और हर लैंग्वेज को आगे बढ़ाते हैं। एंड जिस दिन से मैं बिहार आया हूँ उस दिन से मेरा कनेक्ट भी हिंदी से ही पब्लिक के बीच में हुआ है, बिकॉज बेसिकली आई एम एन IPS ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर। तो क्राइम सीन में जाते हैं या लॉ एंड ऑर्डर संभालने जाते हैं तो हिंदी में ही बोलना पड़ता था। तो मेरा कनेक्ट भी आप लोगों से हिंदी से ही हुआ। सो आई फील मोर कंफर्टेबल इन टॉकिंग इन हिंदी। सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बोला कि आई एम हमने स्पोर्ट्स में रेवोल्यूशन क्रिएट किया बिहार में। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बीज किसी ने बोया है, लेकिन उसका कटनी करके जो हार्वेस्टिंग जो किए हैं वो हम कर रहे हैं। बीज एक्चुअली बोया है बिहार में स्पोर्ट्स में एकलव्य रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल शुरू करके विवेक सिंह सर ने। तो वो उन्होंने 10-12 साल पहले जो बीज बोया है उसका हार्वेस्टिंग मैं कर रहा हूँ और नाम मेरा आ रहा है। सो ही is the founder of the revolution and I am just carrying it forward. Now coming to this day, कल सर मेरे को याद कर रहा था कल तुम्हारा आना है DPS में, तो मैं सर को WhatsApp में ही पूछ रहे थे कि सर ये क्लू ए डे और क्रॉसवर्ड है, ग्रे मैटर करता है, तो हम क्या बात करेंगे। तो कुछ आप हिंट करिए मेरे को, क्या बोलूँ मैं बच्चे को। जवाब ही नहीं आया, अभी तक नहीं आया। He kept silent. तो मैं अपने दोनों बेटियों से पूछा यहाँ आने के पहले, दे बोथ आर इन ऑस्ट्रेलिया। दोनों, पहली बेटी मास्टर्स ख़त्म कर चुके, वहाँ रिसर्च कर रही है, दूसरा बेटी सेकेंड ईयर मास्टर्स कर रही है। दोनों बेटियों से मैं वीडियो कॉल में हमेशा सुबह बात कर लेता हूँ। तो दोनों बेटियों से बात किया, हम पूछे मैं DPS स्कूल जा रहा हूँ, बच्चे लोग को संबोधन करने के लिए बुलाए, तो मुझे क्या बोलना है। तो बेटियां दोनों बोले पापा कभी कुछ एडवाइस मत कर देना तुम, कोई नहीं सुनेंगे। हम लोग जब स्टूडेंट्स थे तब गेस्ट आकर के बोलने लगते हैं, ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो बोलते, तो हम लोग मन में आपस में बात कर लेते, बतिया लेते हैं कान में कि कब ख़त्म करेंगे। तो घर में भी वही भाषण और यहाँ पर भी वही। तो फिर हम बेटी से ही पूछे, तो फिर कुछ तो मेरे को बोलना पड़ेगा, तो क्या मैं बोलूँ। तो देन मेरा छोटी बेटी बोली है कि आप वैसे भी जा रही हो क्रॉसवर्ड, वर्ड्स रिलेटेड है, शब्दों से रिलेटेड है, तो कौन सा ऐसा वर्ड्स तुम्हें इंस्पायर किया और तुमको यहाँ तक पहुँचाया, उसके बारे में बोलो। द वर्ड्स विच इंस्पायर्ड यू एंड द वर्ड्स विच had made you an officer or had brought you to this level. मुझे लगा हाँ करेक्ट, दैट्स अ वे ऑफ ये एक तरीका है आप लोगों को बताने का। तो ये मत समझ लेना कि हम अपने बारे में बोल रहे हैं ना, हम अपने कहानी बोल के आपको इंस्पायर करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कॉलेज में पहला शब्द मैं बोलना चाह रहा हूँ। कॉलेज में मैं बहुत उदंड था, सर भी रहे होंगे, सर बोलते नहीं हैं लेकिन मैं बोल देता हूँ, बिकॉज सर का बेटा यहाँ बैठा हुआ, बेटा के सामने कैसे बताएंगे कि हम उदंड थे। फिर वो घर में आके बोलेंगे जब आप उदंड थे तो हमको उदंड रहने दीजिए, वो बोलेगा। तो हम उदंड थे
मतलब पढ़ाई कम, खेलना बहुत ज़्यादा, और कल्चरल इवेंट्स में बहुत ज़्यादा, डांस, सॉन्ग, ड्रामा, थिएटर, स्पोर्ट्स. दैट वाज माय लाइफ, कॉलेज लाइफ. बहुत मेरा परसेंटेज आप देखेंगे तो 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, यूजी, पीजी जो भी किए हैं, 70% से ज़्यादा मैं क्रॉस नहीं किया हूँ. आई नेवर क्रॉस 70% एंड आई वेरी प्राउड ऑफ इट. अच्छा हुआ मेरे पेरेंट्स भी मेरे नंबर के पीछे नहीं था कि 90 क्यों नहीं आया, 80 क्यों नहीं आया. दे नेवर बॉदर्ड. इससे ठीक है, जो करना करो. तो मेरे प्रिंसिपल, मेरा फिजिक्स HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आई स्टडीड अंडर ग्रेजुएशन इन फिजिक्स. तो HOD, ही इज़ फ्रॉम आर्मी, एक्स आर्मी मैन, बट वंडरफुल साइंटिस्ट. आर्मी से साइंटिस्ट थे, तो फिर वो HOD थे. वो मेरे को बुलाए और मेरे को बोले, देखो मैं एक ही चीज़ तुमको बोलूँगा. ही सेड, ट्राई टू बी somebody, not anybody. I am repeating. He said, try to be somebody in life, not anybody. तो इसके अर्थार्थ तो आप लोग समझ ही गए होंगे. मेरा 3 साल का जो अंडर ग्रेजुएशन में फिजिक्स मेरे दिमाग में नहीं घुसा, ना मैथ्स घुसा, ना केमिस्ट्री घुसा, कुछ नहीं. लेकिन ये शब्द मेरे को दिमाग में एकदम इम्प्लांट हो गया था. I have to be somebody, not anybody. And I started working for it. पहले मैं स्पोर्ट्स में, I have been to World University Athletics. I have represented India in athletics. So World University खेला हूँ मैं, हेलसिंकी गया था. But my father wanted me to be an Olympian. My father, उनका सपना था मैं ओलंपिक्स में जाके खेलूं. लेकिन मैं तो बोला ही था, मैं उदंड था. तो पिता का बात कौन बेटा मानता है. सर आपकी बेटा ज़रूर मानते होंगे सर. और अभी भी मैं देखा था सर, मेरे को आश्चर्य लगा. जैसे आपको देख के वो हंस रहे थे, आपको देख के आप भी हंस रहे थे सर. लेकिन आज तक सर मैं अपने फादर की तरफ देख ही नहीं सकते थे. हंसना तो बहुत दूर की बात है. और बात यह है कि सर आप रिटर्न में हंस भी रहे हैं. मेरे को याद ही नहीं है मेरे पापा मेरे से कब हंसे हैं मेरे को देख के. तो दैट वाज एन एज, बट दिस इज अ डिफरेंट एज. तो अभी इसे रहना ही पड़ेगा. तो उदंड थे ही हम. तो रैश ड्राइविंग भी करते थे. तो एक बार मोटरसाइकिल ड्राइविंग में आई हैड अ सिवियर एक्सीडेंट, मेट विद अ वेरी मेजर एक्सीडेंट. लेफ्ट नी got fractured, right ankle got fractured, and I was in the hospital. So my sports career came to an end. तो sports खत्म हो गया. So what happened next? तो जब sports खत्म हो गया तो कुछ तो बनना है मेरे को. I have to be somebody. I can't be anybody. लेकिन जो sports में मेरा अचीवमेंट्स था, उसके आधार पर मेरे को सदर्न रेलवेज में TTR का जो टिकट कलेक्टर का जॉब मिल ही रहा था. सदर्न रेलवे वॉज ऑफरिंग मी जॉब, LIC वॉज ऑफरिंग मी जॉब एज अ क्लर्क. मदर इंसिस्टेड कि नहीं तुम जाओ, नौकरी मिल गया तुम जाओ. बट वही दिमाग में मेरा घुस गया, हम TTR, आई विल नॉट बी एनीबडी. LIC का क्लर्क, नो आई विल नॉट बी ए क्लर्क लाइक एनीबडी. मेरे को कुछ बनना है. आफ्टर दैट जो कोई ऑप्शन नहीं था, तब पढ़ना शुरू किए हैं. आज मेरा अपना खुद पर्सनल लाइब्रेरी इतना है, आज बहुत पढ़ता हूँ. मेरे दोनों बेटियाँ मेरे को बोलते हैं, हाँ पापा तुम इसलिए अभी इतना पढ़ रहे हो, जिस समय पढ़ना तो उस समय तुम पढ़े नहीं ना. तो तुम्हारा बेजा काली था तो काली है, तो अब पढ़ रही हो, पढ़ो. तो पढ़ना शुरू किया. उस समय आई केम अक्रॉस 3-liner. एवरी वर्ड हैज़ अ मीनिंग, एवरी वर्ड. उसको मैं अपने किताब में लिखना शुरू किया हूँ. आज भी मैं अपना डायरी में लिख के रखता हूँ. इवन टुडे 2025 डायरी, whenever it comes to me, the first thing I write on the diary is this, right from those days.
हर नोटबुक में, हर बुक में मैं ये लिखता था, सिंपल, यू ऑल हैव हर्ड इट, स्वामी विवेकानंद दास। किसी को कुछ क्लू है क्या है स्वामी विवेकानंदा का ऐसा क्या शब्द है जो मेरे को इंस्पायर किए होंगे? एनी क्लू, एनी आइडिया? ओके, मैं बता देता हूँ। अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। उठो, जागो, रुको मत जब तक तुम अपने मंजिल हासिल नहीं करोगे। And those words, that was very powerful words that got again implanted. यूपीएससी हम लोग के समय में 4 ही बार हम लोग लिख सकते थे अटेम्प्ट, only 4 attempts, because I belong to a particular category, so I have to write only 4 times. I can write only 4 times. तो I flunked 3 times. बिकॉज पढ़ना ही शुरू किया कॉलेज के बाद ही। तो माई वाइफ इज़ एन IPS ऑफिसर, शी इज़ ऑल्सो एन ADG रैंक ऑफिसर, और वो पहला अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दी वो। तो अभी भी सर मेरे बच्चे लोग बोलते हैं पापा इंटेलिजेंस तो हम लोग को, जब भी वो लोग मार्क लेके आते हैं, व्हेन आई कंग्रेचुलेट देम, एंड मैं ऐसे ही बोलता हाँ तुम मेरे बेटी हो ना, तो दोनों बोलते ना ना इंटेलिजेंस के मामले में हम लोग मम्मी से लाए हैं, तो so that is how it is, and they prove, the science proves that intelligent genes जो होता है, the intelligence is transmitted through mother's gene, not through the father's gene. तो यदि कोई पापा बोलते हैं कि मेरे बेटी है या मेरा बेटा है इतना अच्छा कर रहा है, फालतू बात कर रहे हैं। साइंस बोलता है कि माँ के माध्यम से जाता है भाई इंटेलिजेंस जीन्स। सो इसलिए आई ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस, सॉरी आई एम इधर उधर थोड़ा डीरेल हो रहे हैं। तो वो मैं लिख के रखता, 3 बार आई फ्लंक्ड। 4th time, by the time my father retired, he was a pensioner. तो मेरे को प्रेशर था लास्ट अटेम्प्ट, बट आई डिड नॉट गिव इट अप। आई डिड नॉट गिव अप। पहला आई डिड नॉट गिव अप व्हेन आई ब्रोक माई लेग, आई स्टॉप्ड स्पोर्ट्स, आई केम इनटू द स्टडीज एंड आई ट्राइड हार्ड। वो 4th अटेम्प्ट यदि मैं छोड़ देता, कहीं नौकरी में जाके मिल लेता या ज्वाइन कर लेते, हम आज भी रिपेंट करते, काश उस 4th अटेम्प्ट में कर लेता तो हो सकता मैं कुछ बन जाता, लेकिन उसको मैं मौका नहीं दिया। आई डिड दैट 4th अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दोज पावरफुल वर्ड्स। फर्स्ट, माई HOD, ट्राई टू बी समबडी, नॉट एनीबडी। सेकेंड इज दीज वर्ड्स, अराइज अवेक, स्टॉप नॉट। स्टॉप नॉट, मैं इसी पर हूँ। अराइज अवेक ठीक है वो है, स्टॉप नॉट, रुको मत। यदि तुम एक लक्ष्य तय कर लिए हो, करना है, देन नेवर एवर स्टॉप। व्हाट यू नो, जो भी आ जाए, वॉट एवर मे बी द ऑब्स्टिकल्स। तो आज आफ्टर द 4th attempt I cleared and I became an IPS officer and I'm standing in front of you. So words make really, they are very powerful, very powerful. And आप उसी words के साथ, it's sir is doing a wonderful job by introducing you all to this ACD, so that your vocabulary, your word power, everything improves. मुझे अच्छा लगा। उस समय मेरे को ऐसा कोई मौका मिला नहीं था, लेकिन वर्ड एक ह्यूमर भी क्रिएट कर सकता है। मैं वो भी एक उदाहरण बता देता हूँ। जब पहली बार मैं बिहार आया, मेरे को हिंदी बोलना भी नहीं आता था। मेरे को हिंदी स्क्रिप्ट वॉज लाइक इंडस वैली स्क्रिप्ट, अनडेसिफरेबल। तो सर मैं बहुत समय ले रहा हूँ क्या? सर ओके। तो हिंदी बोलना नहीं आता था। तो आई वॉज ASP प्रोबेशनर, मेरा पहला डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग गया में था। तो मेरे साथ एक होमगार्ड डिप्लॉयड था, कुक, खाना वाना बनाने के लिए। उनके नाम अभी भी याद है मेरे को, शकल देव। तो एक दिन मेरा SP साहब फ़ोन करके मुझे बुलाया कि जल्दी आओ, एक नक्सल ऑपरेशंस में जाना है, खाओ करके आ जाओ ताकि
you never know कब you will come back. It might take whole day, whole night, you might come tomorrow. So तो मैं शकलदेव को बुलाया, शकलदेव जल्दी आओ भाई, ब्रेड ऑमलेट खिलाओ. तो वो ब्रेड ऑमलेट लेके आया. तो देन हम उनको बोले ज़रा सॉस भी लेके आना भाई. तो वो गया, वापस आया, सॉस लेके नहीं आया. बोले भाई जल्दी लाओ, एसपी साहब इंतज़ार कर रहे हैं, सॉस लेके आओ. फिर गया, फिर वापस आया. हम बोले कि भाई भाई तुम जल्दी लाओ, उस समय मेरे को हिंदी आता नहीं है. ब्रिंग फास्ट, सॉस, आई वांट सॉस. तब गुस्सा हो गया. तो फिर हम बोले कि एसपी साहब सस्पेंड, अब थ्रेटन कर रहे थे, एसपी साहब को बोल के सस्पेंड कर देंगे ये वो. और ये ऐसे ऐसे अपना सिर पर ऐसे करके हिंदी में ये बोला, सर हमने क्या जानी कि आपकी सास और ससुर कहाँ रहते हैं. Right. Then when I said this to my daughters when they grew up, they said, पापा तुम जो सॉस बोले ना उसका प्रोनाउंसिएशन ही गलत है. तो हम बोले अच्छा प्रोनाउंस भी कर दे तो शकलदेव यादव क्या समझ लेता क्या. आज भी माई डॉटर्स एकदम मेरे को ठोकती रहती है, हर इंग्लिश शब्द में टोकती रहती है, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है. So, words can change the entire scenario. Again, I'll take a small school है, कोई बात नहीं, सब तो बड़े हो गए आप लोग, हम बोल भी सकते हैं. If you tell a girl, you look beautiful, she'll be very, very happy. Add one word to it, she'll be very sad. If you add one word, if you tell her, sir, which one? You look beautiful, she'll be happy. If you say, you look beautiful today, then she'll, अच्छा, आज ही, तो इसके पहले नहीं था. तो the words, how do you use the words? और प्रोफेशन में आके मैं ये सीखा नो नहीं बोलने का. Because whenever my senior used to take meetings or say something, I had the habit of saying, putting across my views by first starting by saying, no, नहीं sir, ऐसा नहीं वैसा, no sir, ऐसा नहीं वैसा. तो though my ideas may be correct, perfect, whatever, he might have accepted, but I used to start with the word no, नहीं sir, no sir. तो मेरा हर डीजी साहब लोगों के माइंड में या हमारा बॉस की माइंड में ये रह गया, या हर बात पर नो ही बोलता है, ये एक नेगेटिव माइंडेड आदमी है. Later on I changed myself. I learned a bit of English. Then I said, sir, I beg to disagree with you. So, then I put my words, मेरे को जो भी बोलना हो. तो नो शब्द यूज करना बंद कर दिया. उसके बाद when I used these 3 words, I beg to disagree with you, beg to disagree. Can I put my views? So things started working for me. And then they start, अरे ये तो positive है, ये तो optimistic है. So how words play in your life. So, okay, हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे. So this is how I grew. Few words inspired me. Again, I'm repeating. Be somebody, not anybody. Second, never ever stop until you reach your goal. Now we have fixed up a goal. The Department of Sports and the Bihar State Sports Authority and the Government of Bihar. We have fixed up a goal. हम लोग एक लक्ष्य तय किए हैं. बिहार से कम 2 बच्चे को 2028 में जब ओलंपिक्स लॉस एंजल्स में होगा, इंडियन टीम में बिहार का बच्चे शामिल होंगे. तो ये हमारा लक्ष्य है. हम रुकेंगे नहीं जब तक 2028 में बिहार का बच्चे ओलंपिक्स नहीं पहुंचे, और हम पहुंचा के ही हम रिटायर होंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.